हेलो मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी। और इसमें सबसे पहले का चैप्टर है बातचीत। और बातचीत में सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 1 है और जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो लेखक हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले का क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार के। सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए बेसिक में यहाँ पर पहले का क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पत्रिका का संपादन तो जो प्रदीप पत्रिका है उसका संपादन इन्होंने किया था। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो 2 नंबर दिया था कि बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार यानी कि कौन है। तो बातचीत एक प्रकार के का है, निबंध है। अभी पूछा जा सकता है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित पाठ बातचीत है वह क्या है, तो निबंध है। क्या है जी, तो निबंध है। जो किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला है आपको कि बालकृष्ण भट्ट ने किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। किस युग के, तो भारतेंदु युग के हैं। यहाँ पर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। और 4 नंबर में बताया गया है कि 100 अज्ञान और एक सुजान के उपन्यासकार के लेखक कौन है। यहाँ पर आपको बताना है कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है जी, तो बालकृष्ण भट्ट। सबसे पहले अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के कहाँ के लोग के सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की एक कला होती है, यानी कि एक शैली होती है जो यूरोप के लोगों को सर्वाधिक पाई जाती है। यूरोप के लोग में ये कला सर्वाधिक पाई जाती है। वहाँ बातचीत करने की जो कला है ये कौन बताते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट बताते हैं। बातचीत निबंधकार, जो निबंधकार हैं निबंध है। अगला है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, यानी कि वो क्या बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। तो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार की शैली होनी चाहिए बातचीत करने का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। निवास यानी कि वह कहाँ पर जन्मे हुए थे, निवास कहाँ किए थे। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका क्या था, निवास स्थान था। ये बात अब देखें, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन मिलना चालू होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हम में वक्त शक्ति न होती तो क्या होता। कहने का मतलब है कि हम में बोली न होती, जो हम बोलते हैं जो बात करते हैं, अगर वह चीज़ नहीं होती तो क्या होता। तो अगर हमें वक्त शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। नीचे सी बात है कि हम लोग के अंदर अगर बोली ना होती, बातचीत ना होता तो संसार एकदम का होता, गूंगा प्रतीत होता। कोई किसी से बात नहीं कर सकता है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर, जब हम बोलकर क्या करते हैं, सुख और दुखों का अनुभव करते हैं। अगर हम जो बोलते हैं कि सुख और दुख का अनुभव करते हैं, जो हम फोन पे बात करते हैं या कहीं पर एक दूसरे से बात करते हैं, वो चीज़ नहीं होता। अगर वाक शक्ति न होने के कारण हमें ये सब बातें नहीं होती, हम वे नहीं कर पाते जो आज करते हैं बातचीत के माध्यम से। जरा सोचिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। जो बातचीत करते हैं तो बातचीत के संबंध में एक है बेन जॉनसन और दूसरा का है एडिसन। ये क्या कहते हैं, बातचीत के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, लोगों में क्या उपदेश देना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से कौन है, तो बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से मनुष्य का सही रूपों का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो गुण और अगुण का पता नहीं चलेगा। यानी कि कहते हैं कौन है, तो बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष का पता
नहीं चलता है। यानी कि मनुष्य के बोलने से उसके कितना गुणवान है, कितना उसमें दोष है, ये सब के पता चलता है बोलने से। लेकिन एक हैं एरिसन, ये क्या कहना चाहते हैं, बात के थोड़ा सा ध्यान दें। एरिसन कहना चाहते हैं कि अगर असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है, ये कहते हैं कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होती है, दो, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वे एक दूसरे के दिल खोल कर बात कर सकते हैं। अगर दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो दिल खोल कर, कोई झंझट नहीं, कोई अति नहीं, एकदम आराम से बातें करते रहते हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, कोई अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वह फिर खुल कर नहीं कर पाते हैं। देखे हैं कभी कि हम लोग दो आदमी बात करते हैं और तीसरा कोई आता है तो बात बदल देते हैं, यही कहते हैं ये भी। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है आपको बताना है, यानी कि बातचीत करने की शैली क्या होती है। तो बातचीत करने की शैली बताते हैं कौन, तो कौन बताते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि बातचीत करने का एक ऐसा कला होती है, कौन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ा जाता है। जैसे चुटकुला हो गया या कोई ऐसी बात है जिसमें हंसी के पात्र हो, ये सब छोड़ा जाता है, जिसे सुनकर अत्यंत ही सुख मिलता है। सामने वाले के व्यक्ति के ऐसे बातें करें कि उसको सुनकर एकदम उसमें आ जाए। यह कला यूरोप के लोगों में अत्यधिक क्या करती है, पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप के लोगों में क्या पाई जाती है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की शैली। और एक बात करते करते हम ऐसे प्रसंग छोड़ते हैं जिससे क्या होता है कि व्यक्ति मनमोहित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर देखते हैं, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके दौरान वह कैसे अपने सार्थक नवीन संसार की रचना कर सकता है। वह संसार की कैसे रचना कर सकता है, बातचीत के उत्तम तरीका क्या हो सकता है, यह आपको बताना है। बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, बातचीत के जो मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप का मतलब कि स्वयं से वार्तालाप। किसी बात को बोलने से पहले अपने मन में विचार करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करता है जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। किसी से बोलने से पहले अपने आप से बात कर लिया करे, यही उत्तम तरीका है। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है, क्यों जरूरी है आखिर, ताकि क्रोध का नियंत्रण पा सके। सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रहा है इसके पहले भी हम लोग सोच सकते हैं, इसके दूसरे को कह कर न पहुँचे, यानी कि कुछ ऐसे बातें ना बोलते जिससे दूसरे को कह पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाती है। क्या दिखाती है, नए रंग दिखाती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान चाहे वो अपने जीभा का भी काबू करना चाहिए, यानी कि हमेशा हमारे मन के अंदर जो मनोवृत्ति है नए रंग रूप धारण करती है और नए नए विचारें आते हैं। इंसान को चाहिए कि हमेशा अपनी जीभा पर क्या करे, काबू करे और कुछ भी बात कहीं पर न बोल दे, तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। क्या करे, प्रसन्न। एक ऐसा बातें बोलिए जिसके का हो कि मन के क्रोध को शांत कर सके। ऐसा करने से ही किसी व्यक्ति के न तो कटुता रहेगी, यानी न तो दुश्मनी रहेगा और न ही किसी से बैर होगा। ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यही बातचीत का उत्तम तरीका है। यही बातचीत का क्या है, उत्तम तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें। क्या करना है, व्याख्या। आपको व्याख्या करना है, व्याख्या करेंगे और यहाँ पर देखेंगे। देखिए अगला व्याख्या करते हैं हम लोग। हमारे भीतर के मनोवृत्ति एक नए नए रंग को क्या करती है, दिखाती है। इसमें बताना है यह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना, कोई दुर्भाग्य बात नहीं है। इससे क्या बताना चाहते हैं कवि, कि हमारे अंदर की मनोवृत्ति एक नए नए रूप को धारण करती है और हमेशा एक नया सूरत, एक आईना है जो दिखाता है हमारे अंदर जो मन की बातें हैं।
देखिए आगे इसका उत्तर है। देखिए क्या कहते हैं हम, ये प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भक्त द्वारा रचित बातचीत से लिया गया है। क्या करते हैं, कहाँ से लिया गया है, बातचीत से लिया गया है। ये बात ध्यान देंगे, है नहीं देखना है, इसमें ये बात ज़्यादा लिखा गया है। और कहते हैं कि बातचीत की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए रंग को क्या करती है, दिखाती है। प्रत्येक क्षण क्या करती है, नए रंगों को दिखाती है। अर्थात जिसमें नए विचार आते रहते हैं वह इस प्रपंचों को पूर्ण संसार के आईना है। जिसके अंदर नए नए विचार, नए नए भावनाएं आती रहती है, ये पूरे संसार को क्या करते हैं, दिखाते हैं। जिसमें ऐसी घटना को भी दिखाया जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो। अर्थात हमारे भीतर मनोवृत्ति संसार के समस्त अच्छे और बुरे से अवगत कराती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये सबसे क्या करती है, हमारे बातचीत के माध्यम से वो बताना चाहते हैं। कौन, बालकृष्ण भक्त को उसे सच्चाई से अवगत करना चाहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके बारे में उन्होंने बुरे कर्मों और अच्छे कर्मों के बारे में इन्होंने समस्त अवगत कराते हैं। इसका गुण और दोष प्रगट नहीं होता है, और गुण और दोष का होते हैं प्रगट नहीं होता है। अगला है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा का है सच जब तक सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक से उसके बारे और गुण दोष के बारे में पता नहीं चलता है। कहते हैं कब तक, जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं क्या होता है, तो क्या होता है, तो प्रस्तुत पंक्ति विद्वान बालकृष्ण भक्त द्वारा रचित बातचीत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, बातचीत से। निबंध के माध्यम से कवि ये बात बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कि ये बात बताना चाहते हैं कि मनुष्य जब तक, यानी कि देखिए मनुष्य आपस प्रेम से बात करे का आनंद उठाता है, परंतु जब वह वाचल हो जाता है अर्थात बातचीत के दौरान अपने आप को काबू नहीं कर पाता है, यानी कि जब बोलता है प्रेम दिखाता है किसके माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, लेकिन जब वाचल हो जाता है बहुत उसमें जोश भरी बातें आ जाती है तो वह अपने आप को काबू नहीं कर पाता है, जिस कारण से वह क्या होता है, जिस कारण परंतु वह जिस कारण से काबू नहीं कर पाता है वह दोष, परंतु वह सलीके बातचीत करते हैं तो वह गुण या मनुष्य के चुपचाप रहने के कारण के चरित्र कुछ पता नहीं चलता है। यानी कि बोलने से सब कुछ उसके बारे में पता चल गया, अगर लेकिन मनुष्य एकदम चुपचाप बैठा है तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, परंतु जैसे ही कुछ बोला तो उसके गुण और अवगुण के बारे में दोष हमेशा का होते हैं, प्रगट हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रगट, यानी गुण और दोष प्रगट होने जानते हैं, यानी दिखने लगते हैं। जब व्यक्ति अकाबू हो जाता है बातचीत करने के, एक और मतलब उसका गुण अच्छा नहीं है। ये बात बताना चाहते हैं कौन, बालकृष्ण भक्त बातचीत के माध्यम से। अगला चैप्टर 2 है, इसको देखते हैं आगे।